सुप्रभात विद्यार्थियों। वाटिका पुस्तक से पाठ 2 गुरु का ज्ञान तथा सीखने का आनंद दोनों पाठ हम कर चुके हैं। गुरु का ज्ञान में आपने तानसेन अकबर और संत हरिदास के बारे में पढ़ा। सीखने का आनंद पाठ में आपने दत्तात्रेय के बारे में पढ़ा, जो प्रकृति से सब कुछ सीखता था, प्रकृति को अपना गुरु मानता था। उसने जो ज्ञान ग्रहण किया प्रकृति में दिखाई देने वाली वस्तुओं और जीवों से किया। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, दक्षिण की यात्रा। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ के बारे में बताती हूँ कि यह पाठ है क्या। यह पाठ एक पत्र है जो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र कमल को लिखा है। यह बच्चा कन्याकुमारी की यात्रा पर, कन्याकुमारी जो कि केरल में है, कन्याकुमारी की यात्रा पर गया हुआ है और उसने वहाँ कन्याकुमारी से अपने मित्र कमल को एक पत्र लिखा है, जिसमें वह कन्याकुमारी के बारे में सब बातें अपने मित्र को बता रहा है कि वहाँ पर क्या क्या खास देखने के लिए जगह है और वहाँ पर बाज़ार में क्या क्या खास सामान बिकता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे पाठ को। दक्षिण। दक्षिण आपको पता है 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण को हम इंग्लिश में साउथ कहते हैं। तो कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है, अंतिम छोर पर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ परिचय। हम जब कभी यात्रा पर जाते हैं तब उस यात्रा का वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन, उस यात्रा के बारे में अपने मित्रों और घर के अन्य सदस्यों, फैमिली मेम्बर्स से करते हैं। बच्चों, जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आकर उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को सब कुछ बताते हैं ना। इस पाठ में भी एक बच्चा अपनी कन्याकुमारी की यात्रा के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखकर बता रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है उसने अपने मित्र को। प्रिय कमल, मित्र का क्या नाम है? कमल। बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकी। ध्यान दीजिए, फ़ोन पर फ के नीचे नुक्ता आया है। यह विदेशी शब्द है, ठीक है, जो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एज इट इज़ हमने हिंदी में अपना लिया है। बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकी। इस बीच अगर तुमने कोई पत्र लिखा होगा तो वह भी मुझे हस्तगत मतलब हाथ में आया हुआ, यहाँ पर इसका अर्थ होगा प्राप्त हो सका होना, तो वह भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता था। दरअसल मैं अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया हूँ। अंतिम छोर मतलब बिल्कुल लास्ट में, इंडिया के, भारत के बिल्कुल लास्ट में जो सिटी है, जो शहर है, ये बच्चा वहाँ पर आया हुआ है। किसके साथ आया हुआ है? शिक्षक और सहपाठियों मतलब साथ में पढ़ने वाले। आज कुछ विश्राम मिलने पर, विश्राम मतलब आराम, घूमने के बाद जो समय बचा उसमें तुम्हें यह पत्र लिखने बैठा हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले हम कन्याकुमारी पहुँचे थे। मुंबई से कन्याकुमारी की यात्रा हमने रेलगाड़ी से की। यात्रा के दौरान नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित मतलब खुश होना। हरे भरे खेतों के बीच में दिखते छोटे बड़े मकान बहुत सुंदर लग रहे थे। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। यहाँ 3 समुद्रों का मिलन होता है। ये देखिए बच्चों, जैसे ये इंडिया का नीचे का हिस्सा मैंने बना रखा है, कन्याकुमारी यहाँ बिल्कुल लास्ट में है। यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर
पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ पर कन्याकुमारी के पास तीनों समुद्रों का मेल होता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तीनों समुद्रों की जलधाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। तीनों समुद्रों के आसपास की रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। यहाँ हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे। सूर्योदय सनराइज और सूर्यास्त सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के इतने अनुपम दृश्य कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है। विवेकानंद शिला मतलब पत्थर, स्मारक मतलब ऐसा स्थान जो उस महापुरुष की याद में बनाया गया हो। तो विवेकानंद जी की याद में एक स्मारक, एक मेमोरेबल बिल्डिंग वहाँ बनाई गई है। यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। स्टीमर एक तरह की बोट जिसमें मोटर लगी होती है। स्मारक के पास पहुंचकर बड़ी शांति मिलती है। यहीं तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुवर, दोबारा मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, तिरुवल्लुवर का स्मारक और उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ से लौटकर हमने गांधी मंडप देखा। गांधी मंडप देखिए बच्चों, ये आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये गांधी मंडप है। गांधी मंडप समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंडप की दीवार से सागर की लहरें आ आकर टकराती हैं। कन्याकुमारी में चटाइयाँ, शंख, सीपियाँ और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हैं। हमने शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है, तुम्हारा अभिनव। चलिए बच्चों, पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। हस्तगत, प्राप्त, सूर्योदय, सूरज का उगना, अनुपम, सुंदर, स्मारक, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद दिलाने वाली निशानी, प्रफुल्लित, प्रसन्न, प्रतिमा, मूर्ति, स्थापित, बनाया गया। चलिए मौखिक प्रश्न देखते हैं। अभिनव ने यह पत्र कहाँ से और किसे लिखा है? तो बच्चों, अभिनव ने यह पत्र कन्याकुमारी से अपने मित्र कमल को लिखा है। किसे लिखा है? कमल को लिखा है। अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा कैसे की? तो बच्चों, पाठ में बताया गया है कि अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। कन्याकुमारी में कौन कौन से अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं? तो सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन आया है कि ऐसे दृश्य और कहीं नहीं, केवल कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। अब है पाठ के अनुसार सही और गलत लगाइए। तो देखिए, पहला, अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया है। आप बताइए बच्चों, क्या अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया है? नहीं, क्योंकि अभिनव कन्याकुमारी की यात्रा पर आया है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। जी हाँ, कन्याकुमारी भारत का अंतिम दक्षिणी छोर है। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। जी हाँ, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की। जी नहीं, उसने रेलगाड़ी से की। विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है। तो बच्चों, जो विवेकानंद शिला स्मारक है वो समुद्र से थोड़ी दूरी पर है। समुद्र के किनारे तो गांधी मंडप है। ओके। कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है। जी नहीं, कन्याकुमारी में शंख, सीपियों, लकड़ी से बना सामान मिलता है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। जी हाँ, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है। जी बिल्कुल, कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर